नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का प्रसार। दुनिया में 24 घंटे में सामने आए 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित, 4000 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में 189 नए कोरोना के मामले, 2841 पहुंची। संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 3 लोगों की गई जान। सुबह सुबह हिसार में हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ सामने आए 8 नए संक्रमितों में 3 साल की बच्ची भी शामिल। और पीटीआई मामले में हरियाणा सरकार के खिलाफ उतरे सांसद बृजेंद्र सिंह, कहा मानवता के आधार पर पीटीआई को नौकरी दे सरकार। अब खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई से कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़ा है पूरे देश में वो बढ़ रहा है, लेकिन रोहतक पीजीआई से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वार्ड के हेड डॉक्टर ध्रुव चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पीजीआई में दाखिल सभी मरीजों के लिए एक बड़ा झटका है ये, और इस झटके के साथ आपको यह भी बता दें कि लगातार सावधानियां रोहतक पीजीआई में बढ़ती जा रही थी। बावजूद इसके लगातार जो आंकड़े हैं पीजीआई में ही वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कई जो स्टाफ के लोग थे वो संक्रमित पाए जा चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर ये बड़ा झटका रोहतक पीजीआई के लिए, जहां पर जो बड़ा झटका मिला है डॉक्टर ध्रुव चौधरी वो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन एक और झटका ये कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी संक्रमित पाई गई हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतक पीजीआई से कोरोना पर यह बड़ी खबर है। कोरोना वार्ड के हेड डॉक्टर ध्रुव चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर ध्रुव की पत्नी और उनकी बेटी भी संक्रमित हैं। पीजीआई में दाखिल सभी मरीजों के लिए एक बड़ा झटका है। पीजीआई की व्यवस्था पर इसका एक बड़ा असर भी पड़ेगा। यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतक पीजीआई से। तो वहीं कोरोना वायरस दुनिया भर में लगातार फैलता जा रहा है। 213 देशों में वो अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,21,000 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, और मरने वालों के लोगों की अगर हम बात करें तो इस संख्या में 4,927 का इजाफा भी हो चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 65,62,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 31 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के करीब 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 49 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरसाया है। अमेरिका में 19 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या ने दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 9,000 मामले सामने आए हैं, और इसके साथ ही इस महामारी के मामलों की कुल संख्या 2,07,000 के पार जा चुकी है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और इनका आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। जांच की आपको बताएं कि जांच की सुविधा में भी लगातार इजाफा हो रहा है, और खासतौर पर टेस्टिंग भी भारत में बढ़ा दी गई है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,841 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कुल 189 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो महज 13 मरीज ही ठीक हुए हैं। अब तक 1082 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। लगातार आ रहे मरीजों ने प्रदेश में रिकवरी रेट का गणित बिगाड़ दिया है। एक दिन पहले रिकवरी रेट 40.31% रहा, और बुधवार को यह घटकर 38% रह गया। वहीं प्रदेश के लिए चिंता की बात यह है कि अब महज 6 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। नए मामलों में फरीदाबाद में 69, गुरुग्राम में 55, सोनीपत में 19, महेंद्रगढ़ में 18, करनाल में 10, अंबाला में 8, हिसार में 7, फरीदाबाद में 2, पानीपत और कुरुक्षेत्र में एक एक मरीज मिला है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बीते 24 घंटे में
3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 फरीदाबाद के हैं और 1 संक्रमित पानीपत का है। हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बातों का ध्यान रखते हुए नारनौंद अनाज मंडी के रेस्ट हाउस में आम जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से बात कर उनका तुरंत समाधान भी किया। इस दौरान लॉकडाउन को सफल बताते हुए सांसद ने कहा कि लॉकडाउन लोगों में जागरूकता अभियान था और ये समय स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां का मौका था। इस दौरान सांसद ने हटाए गए पीटीआई का समर्थन भी किया और ब्रजेंद्र सिंह ने सरकार से अपील की है कि सरकार सभी पीटीआई की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मानवता के आधार पर नौकरी पर रखने का काम करे। आपको बता दें कि सांसद ने यह भी कहा है कि पार्टी जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी वो सबको मंजूर होगा। देखिए, मेरा निजी मत ये है कि देर सवेर ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में पानी का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, ये कोई साधारण समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी आपातकाल की स्थिति है जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी सरकार को इसको सीधे तौर पे इसका मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद गोहाना नगर परिषद में हुई हाउस की मीटिंग एक बार फिर से हंगामेदार रही। मीटिंग के दौरान पार्षदों ने चेयरपर्सन और अधिकारियों पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं और कहा कि उनकी सहमति से उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। पार्षदों ने मीटिंग के दौरान कहा कि गोहाना में विकास के नाम पर लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है। पार्षदों ने कहा कि अपने वार्डों में काम करवाने के लिए उन्हें बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि अधिकारी हंसकर उनकी बातों को टाल देते हैं। दलित पार्षदों के साथ न्याय नहीं हो रहा कमेटी द्वारा, न चेयरमैन द्वारा न कर्मचारियों द्वारा। अच्छा, कुछ गलियां मेरे वार्ड में ऐसी है जिनकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन गलियां वहाँ पे नहीं है, बनी नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सरकार द्वारा उनकी जांच की जाए। अच्छा, उसके बाद शौचालय की बात आती है। शौचालय सरकार ने कहा घर घर में बनवाओ, लेकिन उसमें 5-5 हज़ार रुपये की किस्त देके 2.5 से 3-4 साल के लगभग हो चुके हैं। उन बातों ने दूसरी किस्त नहीं दी है कमेटी वालों ने। 16 करोड़ का बजट पास किया गया है। सबका साथ सबका विकास के साथ शहर में काम होते हैं। आज सभी पार्षद मौजूद थे, इसी की मीटिंग रखी हुई है। पार्कों के रख रखाव के लिए, सफाई के लिए, शहर के विकास कार्यों के लिए खर्च हो रहा है, बिजली के लिए, लाइटिंग के लिए, मंदिशाला है, गौशाला है, ये सब शहर के विकास कार्यों के लिए जा। बरसात का मौसम आने वाला है और ऐसे में लगातार प्रशासन मुस्तैदी के साथ में तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच झज्जर उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया है और कहा कि बरसाती क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया है और जहां पर तमाम जो ड्रेन थे उनकी सफाई व्यवस्था और जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकासी के प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। जहां कहीं भी सिंचाई विभाग को अन्य विभागों से संबंधित कार्य हैं वो उन्हें तुरंत आपसी तालमेल के साथ समाधान करते हुए सजगता से उठाने की बात कही है। डीसी कुमार झज्जर जिले से निकल रही ड्रेन नंबर 8 आउटफॉल ड्रेन, तालाब लिंक ड्रेन, हसनपुर ड्रेन सहित भिंडावास डिच ड्रेन और सुबाना लिंक ड्रेन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। पूरे हरियाणा में कोरोना महामारी का फैलाव जारी है। अब ऐसे में लगातार सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, लेकिन लगातार मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। इस बीच रोहतक जिले में पुलिस कर्मियों ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनमें से कई आरोपी संक्रमित निकले हैं, जिसके बाद 2 पुलिस चौकियों को क्वारंटाइन रखने का फैसला किया गया है। लेकिन इस घटना ने पुलिस कर्मियों को और भी सजग कर दिया है, जिसके चलते अब पहले से ज्यादा सावधानियां बरती जा रही हैं। इन सावधानियों को लेकर रोहतक की महिला थाना इंचार्ज परमिला ने अहम जानकारी दी है। परमिला ने जानकारी देते हुए कहा कि तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। थाने को कई बार सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी के साथ में थाने में आने जाने वाले लोगों को मास्क भी पहनाए जा रहे हैं। जिन मुलजिमों को कोर्ट पेशी के लिए लेकर जाते हैं उनके साथ खास तौर पर सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके लिए एक तो मास्क सबके लिए अनिवार्य है, हमारे मुलाजिमों के लिए तो है ही, और बाहर से जो पब्लिक आती है अगर वो बाई चांस मास्क नहीं लगा रहे तो हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाते हैं। उनको जब भी थाने में एंट्री होती है हैंड वॉश करवा के, सैनिटाइज करवा के तब उनकी एंट्री होती है। और जो कंप्लेनेंट आती हैं
उनके लिए भी सिर्फ कंप्लेनेंट को पहले अंदर आने देते हैं, उनकी कार्रवाई करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही उनके साथ जो बंदे आए हैं उनको एंट्री करवाने देते हैं। सफाई का इसमें पूरा ध्यान रखा जाए? बिल्कुल सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2-3 दिन में यहाँ पे पूरे थाने को सैनिटाइज करवा देते हैं। कैथल पुलिस ने 20-21 मई की रात गांव बाल के शराब के ठेके पर हत्या और आगजनी की ब्लाइंड मिस्ट्री सुलझाते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। खुलासा करते हुए कैथल के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि पुलिस ने मौके पर मिले एविडेंस के आधार पर 2 लोगों को राउंड अप किया, जिनकी पहचान संदीप और गुरमीत के रूप में हुई। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया है कि शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में उन्होंने कुछ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 20 और 21 मई की रात को बालू गांव में शराब के ठेके में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। तो थाना कलायत में 20-21 की रात को पिछले महीने के एक बहुत दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें 2 लोग को जला के मार दिया गया था शराब के ठेके पे बालू गांव के बाहर। और वहाँ पे जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उस समय ना ही कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई CCTV कैमरा था, तो ये बिल्कुल हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर केस था। मौका को देख के मर्डर की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था और पोस्टमार्टम में भी यही आया। और हमने 4-5 टीम लगा रखी थी मुलजिम को ढूंढने के लिए। तो कल हमने 2 हफ्ते के प्रयास के बाद कल हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो मौका वारदात में शामिल थे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।